प्लेस लाइक दिस, इतनी पॉजिटिव वाइब्स, सो आई एम श्योर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स तो हार्डली कोई होंगी, बट स्टिल जो अब प्रैक्टिस में अभी मैं आजकल देखती हूँ कि जो पेरीमेनोपॉजल विमेन है, विच इज़ एनीबडी फ्रॉम 35 ऑनवर्ड्स टू मे बी 55, सबको बहुत सिमिलर से इश्यूज रहते हैं. एंड विमेन इश्यूज में मेन क्यों इन्वॉल्व होने चाहिए? मे बी देन यू कैन अंडरस्टैंड द विमेन इन योर फैमिली बेटर, यू नो, वाई दे आर बिहेविंग अ सर्टन वे या कुछ भी. आई थॉट कि रादर देन मी गिविंग अ लेक्चर, आई विल टेक क्वेश्चंस फ्रॉम यू. I will just say something about the perimenopause phase and then you can ask whatever you want to ask. So पहले अगर हम देखें, जब हमारे पेरेंट्स, हमारी मदर्स के टाइम पे ये मीनोपॉज, पेरीमेनोपॉज वर्ड किसी ने सुना भी नहीं था. एंड अब अगर आप कोई भी फीमेल गैदरिंग में चले जाओ तो डिस्कशन ही सिर्फ ये होती है, यू नो. सो कॉमन इश्यूज जो आते हैं, एक तो इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाते भी कुछ नहीं है लेकिन वेट बढ़ रहा है, एंड रॉन्ग प्लेसेस पे वेट बढ़ रहा है जहां हम नहीं चाह रहे हैं कि बढ़े. दूसरे, हमारे सबके बाल पतले हो रहे हैं और फ्रिजी हो रहे हैं, एकदम उड़े उड़े से बाल रहते हैं. एंड कुछ चीज़ें जो हम खुद नहीं रियलाइज करते होंगे बट हमारे फैमिली मेम्बर्स बताएंगे कि मूड चेंजेस कितनी हो रही हैं. अभी आई थिंक 2-3 years बैक वी हैड सम गेस्ट ओवर एंड माई डॉटर टेल्स देम, मेरी मम्मी कुछ भी बोले आप माइंड नहीं करना, इनका मीनोपॉज चल रहा है. सो यू नो, दैट्स हाउ इट इज. यू डोंट रिस्पॉन्ड जैसे आप पहले करते थे. तो बेसिकली बॉडी में हो क्या रहा है? हमारे 2 हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन. जब ये पेरीमेनोपॉज का टाइम होता है तो ये दोनों हार्मोन्स मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे रहते हैं, बट कभी कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे आते हैं. सो दे आर लाइक पीक्स एंड देन ट्रफ्स, जिसकी वजह से नाइट स्वेट्स, मूड स्विंग्स, नींद की प्रॉब्लम होना. मतलब आई यूज्ड टू स्लीप लाइक अ लॉग, मेरे लिए बोलते थे कि सोई मरी एक बराबर. एंड नाउ यू स्लीप और 10 मिनट में आपकी नींद खुल जाती है, फिर दोबारा 2 घंटे में नींद खुल जाती है. कुछ लोगों को सोने में डिफिकल्टी होती है, तो इंसोम्निया एक कॉमन प्रॉब्लम होने लग जाती है. फिर ड्राइनेस, चाहे स्किन हो चाहे बाल हो, मोस्टली लोगों का ये होता है कि मैं कितना भी तेल लगा लूँ मेरी बॉडी पी जाती है. तो जो ईस्ट्रोजन हमारा हार्मोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी स्किन में हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए और कोलाजन प्रोडक्शन के लिए. एजिंग सबको जल्दी दिखने लग जाती है, एंड अब एज करने का तो कोई टाइम है ही नहीं, यू नो. इवन व्हेन यू आर 60 यू हैव टू लुक एज यू वर 30, बिकॉज इंस्टा फ्रेंडली फेसेस सबको चाहिए अब. सो ईस्ट्रोजन जब कम होता है तो कोलाजन कम हो जाता है, वाटर कम हो जाता है. प्रोजेस्टेरॉन जब कम होता है तो हमारे साइकिल्स इरेगुलर हो जाते हैं. ये प्रीमेनोपॉज का फेज कितना लंबा चल सकता है? इट कैन गो ऑन फॉर 10 years. मतलब किसी का 2-3 महीने भी हो सकता है, बट 10 साल तक भी चल सकता है. एंड आई एम श्योर जो लोग रेगुलर योगा करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं उनमें ये फेज कम रहता होगा, यू नो. मतलब दीज थिंग्स दे रियली हेल्प. सो जब आपके पीरियड्स इरेगुलर होने लग जाते हैं, किसी किसी के नहीं भी होते, और आपको नाइट स्वेट्स होते हैं, या आपको दिन में आप बैठे हो, ठंड है और फिर भी एकदम से आपको पसीना आ गया, आई एम श्योर ये बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, तो दिस इज द टाइम जब आपका पेरीमेनोपॉज का टाइम शुरू हो गया. तो नाउ इसमें एक्चुअली, एंड मोस्टली लोगों का ये होता है कि कोई टेस्ट नहीं है जो हम करा सकते हैं. अब सैड बात यह है कि इसमें ना टेस्ट कोई भी नहीं है. एक FSH लेवल्स करवाई जा सकती हैं, एंड FSH लेवल्स में एक सर्टन लेवल्स होती हैं जिसको हम फिर पोस्ट मीनोपॉजल मानते हैं या पेरीमेनोपॉजल मानते हैं, बट वो लेवल्स आपकी कितने भी साल चल सकती हैं. सो इवन इफ यू नो कि FSH हाई है और आपको ये हो रहा है, तो इट डजंट टेल यू कि ये कब खत्म होगा. सो बेसिकली व्हाट ऑल कैन वी डू? आप में से कोई भी कुछ एक्सपीरियंस करता है मैंने जो भी बोला है, तो प्लीज कम अप विद दैट. राइट, क्योंकि आपकी दोनों ओवरीज भी निकाली गई होंगी ना, पूरा ही. तो फिर दैट मीन्स ईस्ट्रोजन का सोर्स आपका खत्म हो गया. अब हम क्या बहुत सिंपल चीज़ें कर सकते हैं, मतलब दिस इज़ वेरी कॉमन. एक तो मुझे लगता है जैसे आपको ये पता चलता है कि आप अकेले नहीं हो, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इट समवेयर पुट्स योर माइंड एट रेस्ट. जैसे प्रेगनेंसी में इतने सारे इश्यूज होते हैं, हमें क्योंकि पता होता है कि प्रेगनेंसी है, फैमिली को भी पता होता है, तो इतना उससे हमारे को स्ट्रेस नहीं होता. तो सिमिलरली पेरीमेनोपॉज इज अ फेज जो थोड़ा एक्सटेंडेड चल सकता है.
अब सिंस आपकी हिस्टेक्टमी हो गई, इतनी पहले हो गई, तो ऑब्वियसली सडनली हार्मोन का बॉडी में खत्म हो गया, सो दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स। तो इसको हम कैसे जनरल चीज़ों से थोड़ा बेटर रख सकते हैं? एक तो आई थिंक मोस्टली एज इंडियंस हम डाइट को बहुत एम्फोसिस देते हैं, और डाइट में एम्फोसिस होता भी है। सो डाइट को लेके आप लोग कुछ स्पेशल करते हो सो दैट यू फील बेटर, या आपको लगता है किसी चीज़ से हेल्प होती है? तो डाइट में कॉमन चीज़ें विच वी नीड टू सी, एक विटामिन डी। वी नो वी आर ऑल डेफिशिएंट इन विटामिन डी, एंड ऐसा क्यों है, किसी का गेस? ऑल्सो वी वेयर सो मेनी क्लोथ्स। आपका सन से सिर्फ मुंह से तो आप विटामिन डी बना नहीं लोगे, एंड आप एकदम धूप में जाओगे तो आपकी स्किन जल पहले जाएगी। एंड हमारा फूड फोर्टिफाइड नहीं है विटामिन डी से। जैसे अगर आप वेस्टर्न नेशंस देखो, वहाँ उनका मिल्क, उनके जूसेस सब फोर्टिफाइड हैं विटामिन डी से, बिकॉज वहाँ कभी भी दे आर इन टेम्परेट क्लाइमेट, वी आर इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये था कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में है, सन से बन जाएगा, बट वो हमारा निकलना बंद हो गया, एंड द क्लोथिंग दैट वी वेयर, सो वी डू नीड विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन। सो इन फैक्ट देर आर दीज recommendations that every 6 months you should do a 8-week course of 60,000 IU, and maybe अब हर कोई monthly yearly test कराता है, तब आप अपने करवा भी सकते हो, so you will know. So vitamin D is a very important thing. Then calcium. Calcium we all know हमारी bones weak होने लग जाती है। तो एक तो आपको योगा करना है, आपको फिट रहना है। दूसरा, फूड में हमारे कैल्शियम के क्या क्या सोर्सेज हैं, ये तो आई एम श्योर यहाँ पे सबको पता होगा। फूड में हमारे क्या सोर्सेज हैं कैल्शियम के? मिल्क, कर्ड, पर आजकल मोस्टली लोग डेयरी छोड़ते जा रहे हैं। यंग लड़कियों को भी जैसे ही पिंपल आता है, वीगन एक पिंपल आता है, सबसे पहले डेयरी छोड़ दो। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। सो व्हाट आर द अदर सोर्सेज? ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ, गो बैक एंड चेक कि हमारे कैल्शियम के सोर्सेज में ना, जो स्पिनच, हम सबको पता है पोपाई स्पिनच खा के स्ट्रॉन्ग बनता है, बिकॉज आयरन तो है बट उसमें कैल्शियम भी है। देन यू हैव केल, यू हैव योर सीड्स, जैसे पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, ये सारे सीड की साइक्लिंग, एक दिन आपने वो खा लिया, एक दिन वो खा लिया, तो उससे आपको काफी कैल्शियम मिलता है। पार्डन? ड्रम स्टिक्स हैज कैल्शियम, यस, बट वो ड्रम स्टिक्स प्रैक्टिकली वो खा के रखना इज अ वेरी, आई थिंक उसको मे बी या तो घोल के ले लो या वॉट एवर, बट यस। सो मशरूम्स, तो विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया। आपके दिमाग में कुछ आया, आप भी बताना, आई एम श्योर आप लोग भी पढ़ते होगे। मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम इज अनदर थिंग जो कि हमारी स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। और आप देखो, एक भी दिन अगर आप ठीक से सोओगे नहीं तो अगले दिन इरिटेबल रहोगे, राइट? देन ऑल्सो दीज सीड्स दे हैव मैग्नीशियम। देन जिंक, पम्पकिन सीड्स इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ जिंक। तो अगर हम सुबह थोड़ा थोड़ा सा सीड्स अपनी डाइट में डाल लें तो दैट हेल्प्स। Then we've talked about vitamin D, calcium, magnesium, zinc. Another very, very important molecule is omega-3. Omega-3s, अब I don't know आप लोगों में से कितनों को होता है, मेरे साथ तो बहुत कॉमन होता है। फ्रिज के सामने जाके खड़े हो जाओ, याद ही नहीं आता क्या लेने आए थे, you know? तो एकदम जैसे माइंड फॉग हो गया या वॉट एवर। ओमेगा-3 प्लेज अ वेरी गुड रोल, एंड ओमेगा-3 हमारी स्लीप भी बहुत अच्छी करता है। अब विटामिन में प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ओमेगा-3, बहुत सारे लोग स्किन के लिए कैल्शियम, कोलेजन भी लेते हैं, बिकॉज वीव टॉक्ड कि कोलेजन कम हो जाता है तो शायद लेने से हो जाएगा। इन सारे मॉलिक्यूल्स की प्रॉब्लम होती है एब्जॉर्प्शन। सो इट इज, दीज आर वेरी थिक मॉलिक्यूल्स, वेरी डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब। सो अगर ये आपको ऑयल फॉर्म में मिले तो आपकी एब्जॉर्प्शन बेटर होगी, लेकिन ऑयल फॉर्म में टेस्ट बहुत गंदा आता है, बब्स आएंगे, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो ओमेगा-3 लेने का गुड टाइम इज कि आप रात में लो, बिकॉज आप सोते टाइम लोगे, आपको नींद भी अच्छी आएगी, एंड बब्स वगैरह की भी दिन में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सो दीज आर द बेसिक सप्लीमेंट्स दैट यू नीड टू लुक इनटू। आयरन का यूजुअली, क्योंकि पेरीमेनोपॉज फेज में आयरन आपका बहुत कब किसी किसी को बहुत हैवी पीरियड्स आते हैं, बहुत ज़्यादा पीरियड्स आते हैं, और किसी किसी को बहुत स्कैंटी हो जाते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा आ रहे हैं तो ये तो प्लेन कॉमन सेंस है कि आपको आयरन तो सब्स्टिट्यूट करना ही है। आयरन की गोलियां खानी बड़ी डिफिकल्ट होती हैं, बिकॉज पेट को नहीं सूट करती। तो कुछ फूड आइटम्स जिससे हमें आयरन मिलता है, स्पिनच, बीटरूट, गुड़ चना,
ना। तो ये सब चीज़ें आपको आयरन में हेल्प करती हैं। देन बी कॉम्प्लेक्स, स्पेशली विटामिन B12, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नर्व्स एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कॉग्निटिव फंक्शनिंग, मतलब हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं। अगेन आप अगर हमारे टेस्ट देखोगे ना, आप अगर सब अपने टेस्ट कराओगे, अगर आप सप्लीमेंटेशन नहीं ले रहे, आप सब के सब विटामिन B12 और विटामिन D3 में डेफिशिएंट हो गए, एवरीबडी। तो B12, जैसे इंडिया में बहुत सारे वेजिटेरियंस भी हैं और अब तो वीगन्स हैं, तो उनको तो B12 की सप्लीमेंटेशन चाहिए ही है। बट सरप्राइजिंगली इवन जो नॉन वेज खाते हैं उनमें भी B12 कम होता है, क्योंकि अब्जॉर्प्शन इन सारे प्रोडक्ट्स की कम है। तो आप जब भी अपना एनुअल चेकअप कराओ, आप ये चीज़ें ज़रूर देख लो। देन जिंक कैन ऑल्सो बी मेजर्ड कि आपका जिंक कम तो नहीं है, बिकॉज जो ये हमारा पेरीमीनोपॉज वाला फेज होता है, इसमें बेसिकली आपका जो मेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन का परसेंटेज बढ़ने लग जाता है कंपेयर टू ईस्ट्रोजन। सो फीमेल्स फेमिनिन से थोड़ा मैस्कुलिन होने लग जाती, मतलब तुम सीधे चढ़ने लग जाते हो, चौड़े शोल्डर। ये नहीं वुमेन्स डे मन रहा इसलिए, वी आर गेटिंग मोर एम्पावर्ड। देयर इज अ हार्मोन चेंज विच इज हैपनिंग इन द बॉडी बिकॉज ऑफ विच दिस इज हैपनिंग। सो वंस यू टेक जिंक, वो हमारा ये जो दैट एक्ट्स एज अ DHT एंड वो हमारे मैस्कुलिन हार्मोन्स को थोड़ा सा कम करता है। सो जनरली इफ एनीबडी एल्स हैज, आई एम श्योर आपके पास भी अपने कुछ थॉट्स होंगे अबाउट फूड। यू आर रिकमेंडिंग सप्लीमेंट्स, यस, बट कितने सप्लीमेंट्स भी मार्केट में अवेलेबल है, देन दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड आई फील हमारे पास, देखो इसके लिए अभी कोई स्टडीज तो है नहीं रहा जो मिलना चाहिए, बिकॉज हमारी सॉइल में भी वो नहीं है, हवा जो हम ले रहे हैं वही पौधे ले रहे हैं, तो इसलिए सप्लीमेंट्स होते हैं। एंड राइटली सप्लीमेंट्स इतने सारे हैं, कौन से लो, वेरी डिफिकल्ट टू नो, बट योर बॉडी विल टेल यू। एंड साइक्लिकल लो, आप जैसे एक दिन मैग्नीशियम ले लो, एक दिन आप जिंक ले लो। एक सप्लीमेंट आता है मीनोपेज के नाम से, उसमें उन्होंने थोड़ा थोड़ा हर चीज का डाला हुआ है, तो एक दिन आप वो ले सकते हो। ओमेगा 3 आप रोज ले सकते हो। तो बेसिकली आप साइक्लिकल सप्लीमेंट्स लो एंड जस्ट लिसन टू योर बॉडी, यू विल नो। आपने 1 महीना लिया, वो आपको अच्छा लगा, तो यू विल नो कि यस दिस इज समथिंग विच हैज वर्कड फॉर मी, बिकॉज देयर आर नो रूल्स अबाउट इट, बट कुछ जैसे अब जनरली, मतलब दिस इज नॉट पेरीमेनोपॉज, बट ग्लूटाथियोन हैज बिकम वेरी वेरी पॉपुलर। सब एकदम गोरे हो जाएंगे, हम सबको कॉकेशियंस बनना है, तो हाउ डू यू नो कि अब्जॉर्ब कौन सा हो रहा है? उसमें ना आपका, अब आपको कुछ 2 रुपए का मिल रहा है और कुछ 200 रुपए का, तो ऐसा नहीं कि 200 रुपए वाले आपको फ्लीस ही कर रहे हैं। इट इज जस्ट कि बनाया कैसे गया है, उसकी फॉर्मुलेशन क्या है, अब्जॉर्प्शन कैसे होगी। जैसे आई जस्ट सेड कि ओमेगा 3 इन अ लिक्विड फॉर्म इज बेटर देन अ कैप्सूल फॉर्म। सो उसके बारे में तो आपको अपना एक चार्ट बनाना पड़ेगा। लुक एट सम गुड कंपनी, आई एम नॉट सेइंग नेसेसरली द मोस्ट एक्सपेंसिव इज द बेस्ट, एंड देन टेक इट इन अ साइक्लिकल फॉर्म। बट मोस्टली आपको साल में 3 से 4 महीने विटामिन B12 तो चाहिए होगा, एंड एवरी 6 मंथ्स विटामिन D भी चाहिए होगा। आप 1-2 बार अपने टेस्ट में भी देख सकते हो, यू विल फाइंड अ वेरी सिमिलर पैटर्न कि क्या है। जो नॉर्मल हमारा विटामिन D होता है ना, दैट इज 2000 IU या 1000 IU, जो कैल्शियम के साथ होता है, वो सस्टेन मेंटेन करने के लिए इनफ है, बिल्ड करने के लिए इनफ नहीं है। एंड इवन आयरन, जैसे बहुत सारी फीमेल्स, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप अपना एक फेरेटिन लेवल करवा लो। फेरेटिन हमारे आयरन के स्टोर्स होते हैं, और अगर आपका फेरेटिन लेवल कम है तो बेस्ट होता है, आयरन के इंजेक्शंस आते हैं। ऑब्वियसली यू नीड टू गो टू अ फिजिशियन फॉर दैट। आपको वीकली 3 इंजेक्शंस करने होते हैं, एंड यूजुअली योर स्टोर्स आर बिल्ट फॉर अराउंड 2 years। सो अगर B12 भी बहुत कम है, नहीं डाइट, जबकि अब तो B12 आपके पास नाक में डालने वाला भी आता है, सबलिंगुअल भी आता है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। अदरवाइज आप इंजेक्शंस भी ले सकते हो, बिकॉज बेसिक सप्लीमेंट्स ठीक होने तो हमारे जरूरी है ही है, सो हैविंग टॉक्ड बेसिकली अबाउट बेसिक की हमारे डाइट में क्या होना चाहिए। और जनरली आप देखो ना, जो हमारी कन्वेंशनल डाइट है कि आप थोड़ा सैलेड खाओ, आप थोड़ा फ्रूट खाओ, आप, हमारे फूड में सिर्फ एक जो प्रॉब्लम है, जो मुझे पर्सनली लगती है, जो हम सब्जियां खाते हैं, हम उनको इतना भूनते हैं कि उनमें कुछ नहीं बचता। कभी तल के खा रहे हैं, कभी भून के खा रहे हैं। बेसिकली अगर आप अच्छे से साफ कर सको और थोड़ी रॉ खा सको तो उसमें से कुछ मिलेगा।
इतना जब आपने हाई हीट पे उसको रख लिया इतनी देर, तो आप खुद ही सोचो उसमें क्या ही बचने वाला है, यू नो। फिर हमारी डाइट में यस वी नीड अ लॉट ऑफ फाइबर, वी नीड अ लॉट ऑफ वाटर, वी आर अवेयर ऑफ मोस्ट ऑफ दैट, एंड अराउंड द एज ऑफ 40 to 50 कैफिनेटेड ड्रिंक्स कम कर देनी चाहिए। दिस इज द टाइम जब मोस्टली फीमेल्स का ये होता है कि सुबह की चाय नहीं मिली तो मैं तो चल ही नहीं सकती, मेरा तो सारा दिन ही सिर दर्द होता है, यू नो। बट देन मे बी यू कैन मूव टू अ ग्रीन टी ऑप्शन, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। तो हैविंग टॉक बेसिकली अबाउट द फूड एंड सीजनल फूड खाना चाहिए। मतलब आजकल सब कुछ आपको 12 महीने मिलता है, बट कॉमन सेंस है बिल्कुल कि आप सीजन का फूड खाओगे तो वो प्रिजर्व्ड नहीं होगा, आपको डायरेक्ट मिल रहा होगा। अब आजकल बहुत कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक फूड का है। अब ऑर्गेनिक फूड इज जस्ट मे बी 4-5 times मोर एक्सपेंसिव दैन आर नेचुरल व्हाट वी गेट। उसकी क्या वैलिडेशन है क्या नहीं, आई डोंट नो, इट्स टू ईच इज ओन, जो आपको ठीक लगे। बट कुछ चीज़ें जैसे आलू बोलते हैं कि उसमें बहुत स्टार्च होता है, वो ऑर्गेनिक हो तो अच्छा है, बट देन आई थिंक यू कैन जस्ट, आई एम जस्ट गिविंग यू सम फूड फॉर थॉट, यू कैन गो बैक एंड डू योर रिसर्च एंड देन डिसाइड दैट व्हाट यू वांट टू डू। लेकिन मॉर्निंग में थोड़े से सीड्स लेना 1 चम्मच, एंड मेरे हिसाब से डेयरी बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए अनलेस यू आर ग्लूटेन सेंसिटिव। आजकल तो सब लोग व्हीट भी पूरा बंद कर रहे हैं, मतलब दिस इज अ लेटेस्ट फैड आई फील, यू नो, कि मुझे नहीं होता। बट देन आप मॉडरेशन में कुछ कर लो तो जनरली दैट्स बेटर, राइट। बट एनीवे सी वी नो द प्रॉब्लम्स सो वी कैन गेट द फिक्स, बट एकदम सब कुछ छोड़ देना। और अब आप रोटी खाते भी कितनी हो, दिन में 1 खाते हो 2 खाते हो, तो यू नो अब हम सिर्फ ज्वार की खाते हैं, हम इसकी खाते, तो इफ यू कैन डू दैट इट इज फाइन, बट मॉडरेशन में कुछ भी किया जाए तो वो लंबा हम लेके जा सकते हैं। एंड वी हैड थॉट दैट वी विल टॉक अबाउट हेयर स्लाइटली, आई थिंक वी जस्ट लेफ्ट विद 10-15 मिनट्स। आप अपनी हेयर प्रॉब्लम्स बताओ और मैं फिर उसका वो बताऊंगी रादर देन मी गिविंग अ टॉक। राइट, यस, कर्ली ना सब कुछ करना होता है, तो आपके हमेशा स्ट्रेट रहे। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कर्ली में कैसा होता है। जोक्स अपार्ट, राइट। एंड ये होता है ना कि पहले कोई भी बनाना, जो हेयर की प्रॉब्लम्स आती हैं, और आई थिंक ये मेन और वुमेन दोनों में आती है, इट इज नॉट वुमेन स्पेसिफिक। एक तो हेयर की थिनिंग होनी शुरू होती है। आप ना हेयर फॉल और हेयर थिनिंग 2 डिफरेंट चीजें। अगर आपकी वॉल्यूम कम हो रही है डज नॉट मीन कि आपको हेयर फॉल हो रहा है। आपकी वॉल्यूम कम हो रही है तो आपका बाल पतला हो रहा है। जैसे मेल्स में हमें दिख जाता है, जिसको हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं, कि देयर इज अ पैटर्न टू इट, कि यहाँ का बाल आपका कम हो गया। सिमिलरली फीमेल्स में भी अब हम हर चीज में इक्वल हो गए तो हेयर में भी इक्वल है। सो होना पड़ेगा, यू नो, यू कैन नॉट टेक जस्ट द गुड थिंग्स। सो फीमेल्स में भी मांग चौड़ी होने लग जाती है, यू नो, एंड यहाँ से बाल पीछे जाने लग जाते हैं, तो थोड़ा मेल्स वाला पैटर्न आने लग जाता है। और सबका माथा चौड़ा होने लग जाता है, तो बोलते हैं माथा चौड़ा हो रहा है मतलब आप फेमस हो रहे हो, आपके पास पैसे आ रहे हैं। सो दैट्स वन वे टू लुक एट इट। तो जब हमारे हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं, विच आई टॉक्ड अबाउट, कि हमारा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहा है और टेस्टोस्टेरॉन जो हमारा मेल हार्मोन होता है वो थोड़ा सा हाई जा रहा है, तो फिर फीमेल्स के जो हेयर पैटर्न्स होते हैं वो मेल्स जैसे होने लग जाते हैं। जैसे आपके जिसके भी घर में यंग लड़का है, नॉर्मली अब बड़ा कॉमन हो गया, बिकॉज ये ना सोशल मीडिया पे बड़ी अवेयरनेस ड्राइव की गई है। बच्चे आते हैं 18-19 के कि मेरे ना बाल यहाँ से पीछे जा रहे हैं, तो आई एम लूजिंग हेयर। सो बॉयज बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर 16-17, दे हैव अ स्ट्रेट हेयर मार्जिन, एंड आफ्टर दैट ये थोड़ी रिसेशन होगी, दैट इज अ नॉर्मल प्रोसेस। सो वी नीड टू टेल देम कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली विमेन में पहले ये प्रॉब्लम बहुत लेट आती थी। अब 25 से 30 की विमेन में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन आती है कि उनको थिनिंग दिखती है, पीछे जाता है। कैन एनीबडी थिंक कि क्यों हो रहा होगा? एकदम कॉमन सेंस है, इसमें कोई साइंस नहीं इन्वॉल्व है। नो संजना, पहले मोस्ट ऑफ द विमेन वुड हैव बेबीज ड्यूरिंग 25 to 30. During pregnancies your hair get a boost. Now that age has shifted. So that is why उस एज में आपको थिनिंग दिखती है। नाउ विमेन में जब प्रेगनेंसीज होती हैं तो आपके हेयर को बूस्ट मिल जाता है, इसलिए विमेन में थिनिंग थोड़ी लेट आती है। मेन में वो बूस्ट नहीं मिलता है, इसलिए उनकी एक बार थिनिंग शुरू होती है तो उनकी थिनिंग चलती जाती है। सो जो आपका हेयर फॉल होता है, आप कब बोलते हो कि आपको हेयर फॉल हो रहा है? कि आप
एक तो आपकी मेड आपको बता देगी या जो भी सफाई करती है, पूरे घर में बाल गिरे रहते हैं, यू नो। तो दूसरा, जब आप गाड़ी से उतरोगे तो आपको सीट के बैक पे बाल दिखेंगे, आप सो के उठोगे तो आपको पिलो पे बाल दिखेंगे। तो अप टिल 100 हेयर दिन में गिरना नॉर्मल होता है, पर आपका बाल पहले ही पतला हो रहा है। पहले ही आप देख रहे हो जो 2 गुत्त बनती थी अब वो 1 गुत्त रह गई है, और उसके बाद जब आप नहाए और आपको इतने ज़्यादा बाल ड्रेन में दिखे तो फिर लगा आप तो सारे ही चले जाएंगे। एंड जैसे ही आपको बाल नहाते टाइम दिखने शुरू होते हैं, पहली चीज़ आप क्या करते हो, आप हेयर वॉशिंग की फ्रीक्वेंसी कम कर देते हो कि मुझे तो बाल धोने से डर लगता है। तो अब अगर तो आप रोज बाल धो रहे हो तो रोज आपके 15-20 बाल निकल जाएंगे। अगर आप हफ्ते में 1 बार धो रहे हो तो उस दिन 100-150 निकलेगा, बिकॉज ये डेड हेयर है। दूसरा, जब अगर आपने रेगुलर धो लिया तो वो सारा टाइम गिरता नहीं रहेगा, सुबह ही एक टाइम में हो गया। जो आपका हेयर फॉल होता है उसके रीजंस होते हैं आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जो हमने मोटा मोटा ऑलरेडी बात की। फेरेटिन इज वन थिंग विच यू शुड गेट टेस्टेड अगर आपको हेयर फॉल है। दूसरा हमारा हेयर फॉल होता है अगर आपको कोई भी अक्यूट एपिसोड हुआ है ऑफ इलनेस। जैसे अब आप देखो, पहले वायरल फीवर 2-4 दिन में ठीक होता था, अब 3-3, 4-4 हफ्ते लेता है। तो पहले हम बोलते थे कि डिजीजेस लाइक टाइफॉइड, जॉन्डिस, इसके ना 4-6 हफ्ते के बाद फॉल शुरू होता है। उतनी देर में मोस्टली आप भूल भी चुके होते हो कि आपको तब हुआ था, एंड देन यू आर वरिड कि ये सारे अब क्यों निकल रहे हैं। बट नाउ वी हैव सीन ये जो रिपीटेड साइकिल्स ऑफ आपको ये पूरे टाइम जो वायरल इन्फेक्शंस भी होती रहती हैं, दैट दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू हेयर फॉल। देन कोई आपको सर्जरी हुई, आपके लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हुआ, बहुत स्ट्रेसफुल इवेंट, तो ये सारे फैक्टर्स आपके फॉल को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अब कुछ हेयर फॉल के ऐसे कॉजेज होते हैं, जैसे पैच आ गया, यू नो, बहुत कॉमन होता है कि, एंड यूजुअली आपका पैच डिस्कवर कौन करता है, आपका बार्बर, कि मेरे तो पैच हो गया, एंड देन यू आर वेरी वरिड कि अब सब चले जाएंगे। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपके पैचेस होते हैं, एलोपेशिया एरियाटा हम उसे बोलते हैं, वो 4 to 6 months में उसमें हेयर खुद से ही आ जाता है। देयर आर सम केसेस ऑफ स्कारिंग एलोपेशिया जो मैं नई डिटेल में डिस्कस करूंगी, जिसके लिए डॉक्टर ही टेक केयर करता है। तो एक एस्पेक्ट तो हो गया हमारा एक हेयर फॉल का, दूसरा हो गया हेयर थिनिंग का। अब ये जो स्ट्रेट बाल से कर्ली बाल हो रहे हैं, ये क्या मैजिक हो रहा है, बाल पतले हो रहे हैं। एक तो पतले हो रहे हैं, और हेयर थिनिंग में क्या होता है, मिनिएचराइजेशन ऑफ हेयर। तो आपका सिर का बाल आपके बॉडी के बाल जैसा बनने लग गया। तो आप सोचो, आपके बॉडी के बाल का एक तो लाइट बहुत होगा, आप 100 ये बाल पकड़ो वर्सेस 100 ये बाल पकड़ो तो वॉल्यूम का फर्क होगा। दूसरा, आपके हाथ के बाल का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत कम होगा। तो जो छोटे छोटे बाल आप देखते हो, मोस्टली ये न्यू ग्रोथ नहीं आ रही, मोस्टली आपके एग्जिस्टिंग बाल छोटे छोटे होके उड़ रहे हैं। तो अगर न्यू ग्रोथ आ रही, सोच के कुछ हैप्पीनेस मिलती, वी कैन डू दैट, बट बेसिकली ये थिनिंग हो रही है जो आपकी हो रही है। एंड ये पेरीमीनोपॉज फेज में, एंड जो फीमेल्स चाइल्ड बेयरिंग करती हैं, एक बार जब प्रेगनेंसीज के बाद हार्मोन, जब हमारा फीमेल हार्मोन कम होने लग जाता है, तो फिर ये थिनिंग वगैरह शुरू हो जाती है। सो जैसे मेन में DHT ब्लॉकर के लिए सॉ पामिटो यूज किया जाता है। सॉ पामिटो इज अ नेचुरल, इन सबको ना फाइटो प्रोडक्ट्स बोलते हैं, मतलब प्लांट डिराइव्ड प्रोडक्ट्स होते हैं ये। सो दीज आर नॉट एलोपैथिक मेडिसिन पर से। तो सिमिलरली जो पेरीमीनोपॉजल, पोस्ट मीनोपॉजल विमेन होती है, जिनकी फैमिली कंप्लीट होती है, उनमें सॉ पामिटो एक अच्छा कंपोनेंट होता है। देन सोय प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, दे आर ऑल गुड, चाहे आप उसको एज फॉर्म ऑफ मिल्क ले रहे हो, या पर से सोया ले रहे हो, या टोफू ले रहे हो, ये सारे अच्छे होते हैं। एंड प्रोटीन डेफिनेटली इस टाइम पे हमारे को चाहिए होता है। इनफैक्ट अब मुझे लगता है प्रोटीन का तो ओवरडोज ही हो रहा है सबका। एवरीबडी हैज अंडरस्टूड कितना प्रोटीन चाहिए हमारे को, या 1 ग्राम पर केजी, दैट इज द रूल। एंड लोग जनरली 2 ले लेते हैं, क्योंकि पता नहीं अब्जॉर्ब कितना हो रहा होगा, 1 पूरा तो अब्जॉर्ब होगा नहीं। तो प्रोटीन तो आई गेस हम सब ओवरलोड करें, बट अगर हमारी आप डाइट देखो ना, स्पेशली वेजिटेरियन डाइट, आई एम माई सेल्फ अ वेजिटेरियन, हमारी डाइट में प्रोटीन हार्डली है। मतलब स्पेशली अगर आप बोलो कि गुड क्वालिटी प्रोटीन, तो वो सिर्फ एक सोया रह जाता है। तो एक प्रैक्टिकल चीज़ जो वेजिटेरियंस कर सकते हैं, हम अपने आटे में सोया गूंथ सकते हैं। अगर हम खुद कर रहे हैं तो खुद ही कर सकते हैं 3:1 के रेशो में। बट जब आप सोया गूंदोगे ना, तो रोटी आपकी थोड़ी सी हार्ड बनेगी और बना के, सो यू नीड टू बी रेडी फॉर दोज थिंग्स, बट दैट इज समथिंग विच विल बी गुड फॉर योर हेयर। फिर अब हेयर में जैसे इतने कर्ली रहते हैं, तो हमारा गुड ऑयल, हेयर ऑयल तो है ही है, बट हेयर ऑयल से स्टिकी हो जाता है, और हेयर ऑयल से थोड़ा सा
लुक एकदम ही चिपकी चिपकी हो जाती है, मतलब यू नो ऐसे तो उड़ रहे हैं और वैसे वॉल्यूम तो है नहीं, चिपका और लिए, तो देन यू आर नॉट हैप्पी विद दैट. सो देन यू गेट सम वेरी गुड हेयर सीरम्स. जैसे पहले लोग ब्रिल क्रीम यूज करते थे बहुत हेयर सेटिंग के लिए, दैट वाज वेरी थिक. अब वैसे ही कुछ कुछ पतले सीरम्स आते हैं जो आप मार्केट में देखोगे आपको मिल जाएंगे. हेयर हेल्थ के लिए आप अपना न्यूट्रिशन डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हो. एंड अगर हेयर थिनिंग हमारी कंफर्म्ड है तो मिनॉक्सिडिल इज अ मॉलिक्यूल विच आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव लिसन्ड अबाउट. बट एक बार इफ यू गो टू द डॉक्टर एंड अंडरस्टैंड हाउ यू नीड टू यूज इट एंड हाउ यू नीड टू डू इट, दैट विल हेल्प. एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज कि एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग यू गुड हेयर. बिकॉज जो ये हमारा बेली फैट होता है, दिस वर्क्स लाइक एन ऑर्गन. तो यहाँ पे हमारे हॉर्मोन्स ज़्यादा एंड्रोजेनिक हॉर्मोन्स की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं. सो इफ़ वी डू दैट, मतलब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फीलिंग गुड, मूड स्विंग्स डेफिनेटली कम हो जाते हैं. अब आप यू कैन जस्ट सी, मुझे इस टाइम पे ना आई एम हैविंग अ हॉट फ्लैश, यू नो, सो दिस जस्ट हैपन सडनली. बट इनिशियली बहुत डिस्ट्रेस होता है, बट वंस यू एक्सेप्ट इट, है चला जाएगा. You know, just knowing and accepting something really helps you. So regarding hair, we talked about hair thinning, we talked about hair fall per se. कोई और आपके questions hair के लिए? Yeah. It has improved, it has worsened. No, so then worsening is not because of... So please don't correlate any of your medicines to this. आपका थायराइड की फंक्शनिंग अगर नॉर्मल नहीं होगी तब तो आपको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी. थायराइड एक बहुत ही कॉमन इशू है. अगर आपका थायराइड नॉर्मल है तो फिर देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू. वो तो जस्ट क्योंकि आपकी एज ऐसे बढ़ रही है तो आपकी थिनिंग बढ़ रही है, और आप अगर थायराइड मेडिसिन नहीं लोगे तो और प्रॉब्लम होगी. स्किन वाइज जो प्रॉब्लम्स आती हैं इस फेज में हमारे को, एक तो पहले हर कोई बोलता था कि यू नो एक्ने टीन एज है, पर अब पेरीमिनोपॉज भी एक्ने बहुत कॉमन है. बट डिफरेंस क्या होता है, टीन एज एक्ने ये टी ऑफ द फेस पे आता है और पेरीमिनोपॉज वी ऑफ द फेस पे आता है. तो आपके चिन पे आएगा और आपकी जॉ लाइन पे आएगा. नाउ द गुड थिंग अबाउट हेयर इज दैट, अबाउट स्किन इज दैट वंस मीनोपॉज हैपन्स आपका एक्ने वगैरह खत्म हो जाएगा. दूसरा, फेस पे पिगमेंटेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है. तो हमारी पिगमेंटेशन जो होती है उसके जो हमारे कॉजेज होते हैं, एक तो जेनेटिक्स, वी आर ऑल प्रीडिस्पोज्ड. दूसरा हमारी हार्मोनल चेंजेस, यू कैन डू नथिंग अबाउट इट. एंड तीसरा इज रेडिएशन एक्सपोजर. तो हम लोग समहाउ सनस्क्रीन्स नहीं लगाते. मोस्टली लोग बाहर जाती हूँ तो सनस्क्रीन लगाती हूँ, या धूप होती है तो सनस्क्रीन लगाती हूँ, बट ये सारी रेडिएशन कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है. एंड लोगों का होता है हमारा विटामिन डी कैसे बनेगा. आप मुंह से कितना विटामिन डी बना लोगे, क्या बॉडी सरफेस एरिया है आपका. तो सनस्क्रीन इज द ओनली प्रिवेंटेबल थिंग जो आप कर सकते हो. एंड एवरी, अगर आप सुबह उठ के स्किन ड्राई हो जाती है, कुछ तो फेस पे लगाते ही हो, तो रिप्लेस योर क्रीम विथ योर सनस्क्रीन. सो यू नॉट एडिंग एनीथिंग टू योर रूटीन. बट अगर आप सनस्क्रीन लगाओगे तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रात में मुंह धोना जरूरी है, नहीं तो पिंपल्स आएंगे. बिकॉज हमारी मतलब वी आर इन दैट एनवायरमेंट जहाँ पे मिट्टी और वो सब बहुत ज़्यादा है. सो स्किन की चीज़ें मीनोपॉज आने से बेटर हो जाएंगी. बट हेयर में ऐसा नहीं होगा. हेयर डाउनहिल जाएगा तो वो डाउनहिल ही जाएगा. तो आप हेयर के लिए अपनी लाइफस्टाइल अच्छा, सप्लीमेंटेशन अच्छी और ये सब कुछ अगर आपने कर लिया और फिर भी नहीं ठीक हो रहा, तो मे बी इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू सी अ डॉक्टर हु कैन अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है एंड देन टेल यू. बिकॉज हेयर में देन बॉडी में अंदर से कुछ ऐसा हार्मोन चेंज नहीं आएगा जिससे कि आपका हेयर इम्प्रूव हो. ओबेसिटी बहुत कॉमन है. मतलब अभी मैं कल बिकॉज अब क्या है ना, मतलब समवेयर आई डोंट नो व्हाट वी हैव डन टू द नेक्स्ट जनरेशन. हमने उन्हें घर में कोई काम नहीं दिया एंड वी हैव सो मच हेल्प. तो वो पूरे टाइम बैठे रहते हैं एंड सोशल मीडिया इतना हो गया, हमें लगता है वो पढ़ रहे हैं और वो तो स्क्रॉल कर रहे होते हैं. तो एक तो ओबेसिटी, दूसरा जंक फूड का एक्सेस है. बाहर से खाने का इतना ज़्यादा कल्चर है हमारे यहाँ पे. तो ये और एक्सरसाइज वाला पैटर्न नहीं है. जो लोग जिम भी जाते हैं उनका आप लाइफस्टाइल देखो, सुबह 1 घंटा जिम, फिर पूरे दिन बैठे हैं और कोई हिलने वाला कोई काम नहीं कर रहा. एंड फिर अगर किसी को हेल्दी खाना है तो वो कोक जीरो पी रहा है, और किसी को तो इट्स
दैट इज आवर डाइट एंड थिंग. कुछ केसेस लीन पीसीओएस के भी होते हैं जहाँ पतले हैं लेकिन पीसीओएस है, बट दैट्स वेरी रेयर. आप मोस्टली यंग गर्ल्स देखो जो 13-14 ईयर्स की होती है ना, कि उनका वेट बॉयज़ का भी बढ़ता है लेकिन बॉयज़ का उतना सेलुलाइट नहीं वो होता. द मोमेंट दे स्टार्ट एक्सरसाइजिंग एंड चेंज देयर लाइफस्टाइल दे विल लूज फास्टर. बट विमेन उतनी ब्लेस्ड नहीं होती हैं, उनको इस चीज़ में शुरू से ध्यान रखना पड़ता है. पेरीमेनोपॉज में एक और जो बहुत कॉमन इशू आता है दैट इज गट इश्यूज. एक ही गट लेट न्यू वर्ड है, मतलब नाउ आई हैव बीन, मतलब आई स्टार्टेड माई MBBS इन 92. हमने गट कभी वर्ड नहीं सुना था, पर पोस्ट कोविड इट्स ऑल गट गट गट. ये यू नो सबको गट इश्यूज हो रहे हैं यहाँ पे. बट पेरीमेनोपॉज में रीगर्जिटेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज मसल्स की मोबिलिटी कम हो जाती है. तो इसलिए हमें और ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है अबाउट फूड. एंड ये जो कार्बोनेटेड फूड्स हैं, ड्रिंक्स हैं, और ये जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, दे आर नॉट गुड फॉर एनी एज ग्रुप. बट यू नो अनफॉर्चुनेटली बहुत रेडीली एक्सेसिबल है. मुझे तो लगता है स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, they are responsible for half the children having these problems, you know, very easily available, and we have gone very mild on them, you know, they have access to everything, they're not responsible for anything. So but then they learn, ये सब 2021 पे learn करते हैं and फिर ये revert करना शुरू करते हैं back to normal this thing. The herbal shampoos are good. आप जो शैम्पू जनरली, अगर मैं आपको बताऊं, जिस शैम्पू में जितनी ज़्यादा झाग बन रही है, जैसे जनरली हमें अच्छा लगता है बहुत झाग बनी, पर उसमें उतना ज़्यादा SLS है, सोडियम लॉरल सल्फेट जिसको बोलते हैं. दिस इज़ द सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड टू क्लीन द गैराज फ्लोर्स, जो ज़्यादा स्टेन्स वगैरह लग जाते हैं. तो एक शैम्पू जो बहुत ज़्यादा फ्रॉथ नहीं करता, मोस्टली हमारे हर्बल शैम्पूज आर गुड शैम्पूज. Yeah, Richfield would also be nice because I think that would also be a herbal shampoo. So again, sulfate free is a big thing now. तो उतना सल्फेट का भी इशू नहीं है. You need to look for a shampoo, a daily use shampoo. एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हमारे सेटअप में ये है कि बाल रोज नहीं धोने चाहिए, उससे बाल खराब होते हैं. अगर आप हार्श शैम्पू से धो रहे हो फिर प्रॉब्लम है, अदरवाइज आप बाल धोने की फ्रीक्वेंसी खुद अपनी डिसाइड करो. अगर आप फिटनेस में हो तो आपको रोज धोने पड़ेंगे क्योंकि पसीना आएगा, और अदरवाइज यू नो इट डिपेंड्स कि आपको कितनी बार जरूरत पड़ रही है. लेकिन वंस इन अ वीक तो इज नॉट इनफ फॉर एनीबडी. पीपल से कि मैंने बाल धोया और दूसरे दिन मेरे को डैंड्रफ आ गई, दैट जस्ट मीन्स कि दूसरे दिन दोबारा बाल धोने की जरूरत है. सौ पामिटो इज अ प्लांट एक्सट्रैक्ट. ये आपके बहुत सारे सप्लीमेंट्स में आता है. सो शैम्पू इज ओके बिकॉज शैम्पू में तो देखो, शैम्पू में आपका कॉन्टैक्ट टाइम बहुत ही कम है. तो इफ शैम्पू, एनी शैम्पू इज क्लेमिंग वो एंटी हेयर फॉल है, इट इज नॉट पॉसिबल. आप 2 मिनट रख लोगे, 3 मिनट रख लोगे. शैम्पू इज ओनली अबाउट टेक्सचर ऑफ योर हेयर एंड क्लेंजिंग ऑफ योर स्कैल्प. दोज आर द 2 थिंग्स. सौ पामिटो तो एज अ इंग्रेडिएंट आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स में मिलता है, प्रोस्टेट पेशेंट्स को दिया, दैट्स ओके. मतलब शैम्पू में यू नीड टू लुक कि किसके बाद आपको फील ठीक आता है. शैम्पू इज मोर ऑफ टेक्सचर एंड क्लेंजिंग. देयर इज नो वे कि शैम्पू आपके बाल उगाएगा. 2 मिनट 3 मिनट ही तो रखोगे ना. आप सोचो कॉन्टैक्ट टाइम कितना है हमारा. वी डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट टाइम देयर. यस, नहीं, बाल गिराएगा कोई नहीं. कुछ शैम्पूज आपके बाल रफ कर देंगे, टेक्सचर रफ कर देंगे. जितने एंटी डैंड्रफ शैम्पूज होते हैं सारे आपके बालों का टेक्सचर बहुत रफ करते हैं. तो रादर देन कि आप एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू करो, अगर आप रोज माइल्ड शैम्पू करोगे दैट विल बी सेफर फॉर योर हेयर. I have one question. Yeah. Just I want to understand. My father was a totally bald hair. My nana was a bald hair. My great grandfather was a bald hair. God knows what went into my head. Why is it when, bald? Okay. I have not lost Okay. everything, all the things. But what happens is, my problem is during winters, only during winters, पता नहीं क्या सर में एक जगह या 2 जगह स्कैल्प हो जाता है और समझ आते ही ठीक हो जाता है. I use generally shampoo twice a week. और because मेरे छोटे बाल हैं तो मतलब जाके यहाँ से एक्सरसाइज करके नहाने से जरूरी नहीं है साबुन से शैम्पू लगाएंगे, अच्छे से रगड़ दो वैसे ही सफा हो जाता है. सो जो आपके बाल नहीं गए ना, उनके घरों में किसी को भी उन्होंने बॉल्ड नहीं देखा
और जब उनको बॉल्डनेस शुरू होती है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ये जेनेटिक्स है, क्योंकि हमारे घर में तो किसी को भी नहीं है। एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ रिसेसिव जीन्स दोनों तरफ से आ रहे होते हैं, एंड दीज आर द पीपल जो बहुत अर्ली स्टार्ट करते हैं। एंड मेल पैटर्न बॉल्डनेस अब इतनी जल्दी हो गई है कि 14-15 ईयर के बच्चों में दिखती है, एंड 18 ईयर से कम के बच्चों में वी डोंट हैव एनी US FDA अप्रूव्ड मेडिसिन फॉर दिस। तो जो आपके बाल नहीं गए वो तो आपका बस किस्मत है, यू नो तो उसमें आपके तेल लगाने से कोई रिलेशन नहीं है। बट कमिंग टू तेल, हाँ नहीं सो तो कमिंग टू तेल इज अ वेरी वेरी गुड कंडीशनर। तो आप तेल लगा सकते हो, पर तेल के साथ प्रैक्टिकल इश्यूज जो आते हैं, फिर वो नॉर्मल शैम्पू से हटेगा नहीं और वो थोड़ी सी स्मेल होती है। तो लोग एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, और मैंने खुद निकाला बादाम का तेल, ये वो, बट सारे तेल अच्छे कंडीशनर होते हैं। लेकिन चंपी अब आप देख लो, मोस्टली 99% लोग अगर चंपी करते हैं तो उनके बाल हाथ में आते हैं। तो आई थिंक अब चंपी वाले तो हमारे सिर नहीं रह गए, क्या चेंज हुआ वी डोंट नो। एंड टू योर क्वेश्चन कि जो आपके बालों में कुछ इकट्ठा हो जाता है, आप हफ्ते में 2 बार शैम्पू करते हो ना, आप विंटर्स में 3 बार करो, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। विंटर्स में हमारा जो ऑयल सिक्रीशन होती है, सी फेस पे ऑयल इज एक्ने, स्कैल्प पे ऑयल इज डैंड्रफ, वो जो वाइट आपका इकट्ठा होता है। तो आप उसमें अगर शैम्पू की फ्रीक्वेंसी अच्छी रखोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर आपको दूसरे दिन लगता है वो हो रहा है तो आप दूसरे दिन धो लो, एंड जनरली आपका सिर्फ उससे चल जाता है, सिर्फ पानी से। बट मोस्टली लोगों की क्लेंजिंग इनफ नहीं होती, बट ये आपको ना खुद समझ आ जाएगा। बट योर हेयर वॉशिंग इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर हेयर फॉल और थिनिंग, तो आप वो मत डरो। पर आपके बालों का टेक्सचर, जैसे बहुत सारे लोगों का बाल धोने के बाद ना बाल बहुत रफ हो जाता है, एक दिन बाद उनका बाल ठीक होता है, तो फिर ऑब्वियसली तुम अपनी फ्रीक्वेंसी खुद देखोगे, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। सो आप देखो, जनरली हमारे को इन आवर टीचिंग वी वर टॉट कि मस्टर्ड ऑयल इज फोटोटॉक्सिक। मतलब मस्टर्ड ऑयल लगा के अगर आप धूप में जाओ, एक तो मस्टर्ड ऑयल की स्मेल बहुत गंदी होती है, दूसरा मस्टर्ड ऑयल लगा के अगर आप धूप में जाओगे तो आपको सन से सेंसिटिविटी होगी। बट माई फादर, ही इज गोइंग टू बी 80 नाउ एंड ही पुट्स मस्टर्ड ऑयल एवरी डे। बट उनके बाल मस्टर्ड ऑयल की वजह से नहीं है, उनके बाल जेनेटिक्स की वजह से हैं। एंड things have definitely changed, our environment has changed, our food has changed, our lifestyle has changed। पहले उतना स्ट्रेस भी नहीं लेते थे लोग जितना अब के यंग बच्चे लेते हैं। Everybody is trying to do more and more, there is no stage wherein you feel कि अब enough हो गया, अब छोड़ दिया। more and more that is, मतलब I think एक कल्चर होता है ना, कड़ी पत्ता ये सब रोजमेरी डाल के वो ऑयल लगाना चाहिए। तो ऑयल अच्छा है या ये सब हर्ब्स वाला ऑयल अच्छा है हमारे लिए, और लगाना भी चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? देखिए, ऑयल लगाना है या नहीं लगाना वो आप तरफ है, तो ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना। बट नाउ व्हाट आई जनरली सजेस्ट इज कि अगर बहुत ड्राई हो रहा है, आप थोड़ा सा ऑयल लगा लो। जैसे बॉडी पे मॉइस्चराइजर लगवाते हैं, सिर पे तो आप ऑयल ही लगाओगे ना, बट डोंट कीप इट ओवरनाइट। अब जिसको एक्ने आता है, अब फोरहेड पे अगर आपको एक्ने आता है और आप ऑयल लगाओगे तो यहाँ कोई बैरियर तो है नहीं, आपने यहाँ लगाया ऑयल, यहाँ भी आएगा, फोरहेड पे एक्ने बढ़ेगा। तो आपको अगर एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है तो ऑयल आप पीछे से लगा लो। और ऑयल बेसिकली एक कंडीशनर है, तो आप अपने हेयर पे भी लगा सकते हो और अपने स्कैल्प पे भी जेंटली लगा सकते हो। अब ये रोजमेरी और हर्ब्स वाला ऑयल लगाना है या नहीं लगाना है, ये आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कॉमेंट ऑन इट। आई विल टेल यू रोजमेरी का इतना पॉपुलर कैसे हुआ था। देयर वॉज अ स्टडी wherein just one study, जिसमें rosemary was compared to 2% minoxidil and found effective. Now 2% minoxidil is not a dose which we ever use. Women में अगर हम 2% use कर रहे हैं तो twice करते हैं, तो we prefer to use 5% once. तो वो कोई बेस ही नहीं था, and there was just one study. But having said that, you know, absolutely ये बोलना कि नहीं वर्क कर रहा, आप ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। If you like it, if you feel good about it, या आपको लगता है मेरे हेयर का टेक्सचर ही अच्छा हो गया, go ahead do it। लंबे बालों के लिए ना आपको न्यूट्रिशन अच्छी चाहिए, लंबे बालों के लिए न्यूट्रिशन और हेल्थ अच्छी चाहिए। तो वो भी, और सबका हेयर ग्रोथ का भी ना अपना रेट होता है। कुछ लोग होते हैं जिनके फटाफट बड़े होते हैं, कुछ होते हैं जिनके बड़े ही नहीं होते। और जब थिनिंग शुरू हो जाएगी तो आप देखो आपका बॉडी का बाल कितना बड़ा होगा। मोस्टली मेन को तो ये पता चलता होगा, आसपास के बाल बड़े हो जाते हैं, यहाँ के होते ही नहीं। तो वो बिकॉज वहां का हेयर ही अब पतला हो गया, इसलिए वो बड़ा नहीं हो रहा। तो जितनी आपकी घरेलू चीजें हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट
कितना आप कर सकते हो? जब कोविड हुआ था, इतने लोगों के बाल गिरे थे, इतना प्याज खाया नहीं गया था जितना लगाया गया था. Everybody was grinding onion and putting it, you know. And जैसे acute illness थी कोविड, एक जैसे चिकनगुनिया जब हुआ था acute illness थी, तो उसमें तो बाल 2-3 महीने में आने ही थे. जिसने 2-3 महीने लगा लिया अनियन ऑयल, जो भी अनियन का जूस लगाते हैं, उसके लिए तो वो रामबान हो गया. मेरे गिरे थे सारे आ गए, आने तो वैसे भी थे. बट सो यू कैन डू थिंग्स विच यू आर ओके विथ एज लॉन्ग एज उससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा है. बट डाइट और लाइफस्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं फॉर व्हेन इट कम्स टू योर हेयर. यस. Suppose I was not to put oil and just use shampoo, would I get dandruff or would they be dry or what would be the effect? The hair would become dry. Completely their choice. I don't use oil. I've never used oil for my children. But it's completely your choice. मतलब मुझे लगता है मेरे केस में तो it was more of lack of time. तो आपको अगर जरूरत लगे आप लगा लो. बट चम्पी से मोस्टली बाल टूटते हैं, उसमें ही मजा आता है, उससे बाल मोस्टली टूटते हैं. बट अगर आपके नहीं टूट रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन यू कैन गो हेड, यू डू इट. इनफैक्ट आपकी बॉडी के लिए तो मुझे लगता है जैसे अब इतनी ड्राइनेस होती है, इवन यंग लोगों में बहुत ड्राइनेस होती है, विच इज अगेन बिकॉज ऑफ आवर एनवायरमेंट. डूइंग अ गुड ऑयल मसाज वंस इन अ वीक माइट बी अ वेरी गुड आइडिया. राइस वाटर का कॉन्सेप्ट ना कोरिया से आया है ना. अब कोरिया, हम सारे कोरिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स लोगों के पास है, कोई जाके ला रहा है, कोई यहाँ से खरीद रहा है. ना तो उनकी स्किन हमारी जैसी है, ना उनका एनवायरनमेंट हमारे जैसा है, ना उनका फूड हमारे जैसा है. तो उनके बाल वगैरह जेनेटिकली अच्छे हैं. जब ये जो भी थिनिंग वाला चीज होता है, इसमें इंटरेस्टिंगली क्या होता है, सिर के बाल कम हो जाते हैं, बॉडी के बढ़ जाते हैं. आप उनके देखो, उनके बॉडी पे बाल ही नहीं होते. इवन बॉयज डोंट हैव एनी बियर्ड और मुस्टैश. So you should stick to regional things. Even अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर भी फॉलो कर रहे हो ना, हर कोई इन्फ्लुएंसर फॉलो करता है, आप रीजनल इन्फ्लुएंसर पकड़ो. उसको तुम्हारा एनवायरनमेंट तो पता है, सारे के सारे सीटाफिल से मुंह धो रहे. कुछ सोशल मीडिया पे हुआ है, ये समझा दिया गया है कि सीटाफिल इज सेफ, बट सीटाफिल इज नॉट इनफ फॉर आवर स्किन एंड आवर वेदर. वो साफ ही नहीं करता. तो आप रीजनल पकड़ो. एंड राइस वाटर अगर आपको लगा के ठीक लग रहा है आप लगा लो. बट जैसे स्नेल म्यूसिन, आप ह्यूमिड वेदर में स्नेल म्यूसिन लगाओगे ना, सबको पिंपल्स आ जाएंगे, छोटे छोटे दाने आ जाएंगे. इट्स नॉट मेंट फॉर आवर एनवायरनमेंट. बट इफ यू आर हैप्पी डूइंग इट, डू इट. बट जैसे ही पता चले कि कुछ हो रहा है तो फिर बंद कर देना. हाँ, यस, लोग बियर से बाल धोते हैं एंड इट सीम्स बियर से बाल धो के बहुत अच्छी बाउंस आती है. तो अगर आपके पास उतनी बियर है आप कर सकते हो. बियर से एक्चुअली आई हैव हर्ड वेडिंग्स में पूरे लोग बियर से बाल धोते हैं बिकॉज बाउंस बहुत अच्छी आती है. यस, बट उससे एक स्मेल का एक कंपोनेंट रहता है बस. वी हैव एन एक्सपर्ट हियर. डोंट नीड टू. बहुत सारे ये स्पेशली विमेन कैरेक्टर होता है, दे गेट एज. ऐसा नहीं है कि अब 30 के हो गए तो अब एंटी एजिंग शुरू करनी जरूरी है. इंडियंस एज बहुत लेट करते हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया से माइंड में डाला गया ताकि यू बाय दैट रेटिनॉल. सो वन टिप विच आई वुड गिव फॉर स्किन इज टू, इनफैक्ट, कि सुबह आप सनस्क्रीन जरूर लगाओ और रात में मुंह जरूर धो. अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो साबुन से मुंह धोने में भी प्रॉब्लम नहीं है. पियर्स इज माय गो टू सोप, यू नो. अगर आपको एक्ने है या कुछ है देन इट इज डिफरेंट, बट यू डोंट नीड टू मेनी थिंग्स ऑन द फेस. एंड इंडियंस दे डोंट एज एट 40. इंडियंस मे बी 50 पे दिस माइट बी द राइट क्वेश्चन. You use the sunscreen cream in the daytime. Yes. Whichever one likes. Should one use a night cream? Night cream में ना Especially when you have pigmentation. So this pigmentation that you have, this is not sun. This is acanthosis nigricans, and this is more of your lifestyle and fitness. Does the night cream help with this? Usually no. Usually no. Usually no. It doesn't. हाँ जी. ये संजना जी बताएंगी. ये पेट कम. So if you are having acne in the lower jaw area, then it usually indicates that there is a hormonal cause to it.
So for this you will need to see a doctor to understand what is the hormone which is changing, and then they might give you only some supplements. जैसे myo-inositol is a supplement which is good for people who are having mild hormonal changes. But if it is something more than that, then you will need expert advice, and don't touch these acne. These will be painful. You can apply a clindamycin gel so that ये थोड़ा जल्दी settle हो जाएं. And अगर lower face acne, then do see your doctor. उनकी skin ही thin होती है and उनका fat loss हो जाता है बहुत ज़्यादा. एंड एक और कॉज स्किन थिनिंग का होता है, जैसे पेरीमेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन कम हो जाता है तो हमारी बॉडी में कोलेजन कम हो जाता है. एंड कुछ लोग अगर कुछ स्टेरॉइड बेस्ड प्रिपरेशंस लगा लेते हैं तो उससे भी बहुत स्किन थिनिंग हो जाती है और आपको वेन्स दिखने लग जाती है. तो अगर तो आपका नॉर्मल है कि बस फैट कम हो रहा है तो वो कोई सप्लीमेंट्स वगैरह से नहीं इम्प्रूव होगा. आप थोड़ा हाइड्रेटेड ज़्यादा रख सकते हो. अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसमें फिर फैट इंजेक्ट किया जाता है. एंड अगर आप कोई क्रीम्स लगा रहे हो तो फिर वो क्रीम्स आपको चेक कर लेनी चाहिए कि उसमें किसी में कुछ स्टेरॉइड बेस्ड तो नहीं है. एंड जहाँ स्किन बहुत थिन हो रही होती है वहाँ हम नाइट में लो परसेंटेज रेटिनॉल, हाइलुरोनिक एसिड, लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर, ये सारी चीज़ें सजेस्ट करते हैं जिससे ये हम प्रोसेस फर्दर थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं. एंड आप फैट लॉस नहीं करो, जैसे ही वेट लॉस होगा तो ये थिनिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी. दैट इज़ यूजुअली सीन, यू विल सी 60 प्लस में. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. आपका वेट लॉस से स्किन नहीं थिन होगा. आप वेट लॉस जो कर रहे हो एक्चुअली मसल की टोन जा रही है आपकी, तो आप मसल की टोन बिल्ड कर रहे हो और फैट कम कर रहे हो, तो उसमें कोई इशू नहीं होने वाला. दैट्स द राइट थिंग टू डू बिकॉज बेली फैट इज अ बिग प्रॉब्लम. BMI हम देखते हैं, मतलब वी ऑल हर्ड अबाउट इट. उससे नॉट जस्ट स्किन एंड हम दिखते कैसे हैं, उससे आपके कार्डियक इश्यूज, सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है, आपकी लॉन्जिविटी. तो एक्सरसाइज तो हमें करनी ही है एंड मसल स्ट्रेंथनिंग करनी है. सो मे बी योगा, गुड फॉर्म ऑफ योगा लाइक Iyengar योगा और एल्थ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वॉट एवर. बट देन दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट. मेरे लिए एक्सरसाइज हैज़ बीन अ मस्ट फॉर मी सिंस द बिगनिंग. आई डोंट फंक्शन इफ आई डोंट एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग. तो वो बट इन स्पाइट ऑफ दैट मुझे बहुत बार शियाटिका की मेजर प्रॉब्लम हुई है. आई हैव बीन बेड रिडन फॉर 8 months 3 times. बट उस टाइम पे आई कुड नॉट वॉक, आई कुड साइकिल. तो अब आई बिकम एन एक्सपर्ट इन स्लो साइकिलिंग. मतलब आई कैन साइकिल स्लोअर देन वॉट यू वॉक. So something you need to keep on doing always. And yoga I have done since I was a major asthmatic और बैक की प्रॉब्लम थी. तो मैं अपना काम पे भी मेरे को नेबुलाइजर ले जाना होता था, तो मैंने योगा किया फॉर मे बी 15-16 years. फिर जब बैक की मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आई देन आई हैव नाउ स्टार्टेड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. और मैं ये पहली बार देख रही हूँ, तो मे बी दिस इज़ अ बेटर थिंग फॉर मी. यस. सो कार्डियो 30 minutes, एक्सरसाइज 30 minutes 5 days a week. पर जैसे मैं आपको भी बता रही थी ना, ये तो एक चीज़ है कि हमने सुबह एक टाइम एक्सरसाइज कर ली, दिन में भी तो उठना है ना. हर 1 घंटे में 5 से 10 मिनट उठना ज़रूरी है. हम वो पार्ट नहीं करते. वी आर वेरी सीडेंट्री. वी आर वेरी सीडेंट्री बेसिकली. सो इट्स सेम फॉर मी ऑल्सो. वी आर सिटिंग थ्रू आउट द डे, बट जब मौका मिले तब खड़े हो जाओ टाइप्स. और अब वो जो मेरे को लगता है अर्गोनॉमिक डेस्क का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना कि खड़े होके करो, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. बट उसमें जो व्हाट द प्रॉब्लम विच आई फोरसी इज कि लेग की वेन्स, वैरिकोज वेन्स वगैरह की प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो फिर कंप्रेशन स्टॉकिंग चाहिए होगी. एजिंग बड़ा डायनेमिक सा चीज़ है, एक चीज़ ठीक होगी दूसरी चीज़ ठीक करेंगे. दैट वेज. Thank you for being here. Thank you so much.